तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने कल वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह मैंने बात किया था कि अ, किस मैटर पे बात होगी। तो आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम स्टार्टिंग से लेके पूरा एंट्रेंस लेवल तक के प्रिपरेशन को कैसे करेंगे। तो हमारा आज से ही स्टार्ट है। तो हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे बेस का लेवल है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से देखनी चाहिए। तभी हम बड़े आगे वाली जो चीज़ें हैं वो करने में बहुत ही हमें आसानी होगी। तो गाइज़, हम आपको आइए लेके चलते हैं वो उस बेसिक चीज़ को लेके, जैसे कि हमारे लाइंस होते हैं, सर्कल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, हम इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमें कोई भी चीज़ बनाने में हमें दिक्कत होगी, मतलब ठीक है ना। तो हमें बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो पहले क्लियर करनी चाहिए। अदरवाइज़ धीरे धीरे करके, क्योंकि जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं, आप देखिएगा, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं वो सारी चीज़ें हमें हमें जो है पूरे सेफ में दिखती हैं। जैसे भी ग्लास ले लेते हैं, तो ग्लास का जो शेप होता है, आप बताइए किस तरह होता है। तो ग्लास का जो शेप होता है वो पहली बात तो एक बेलन के आकार का कुछ होता है। जब तक हमें बेलन बनाने नहीं आएगा तब तक हम ग्लास बनाने में असमर्थ हैं। तो हमें पहले बेलन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ना कि हमें पहले ग्लास बनाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब हम स्टार्टिंग बेस में, जैसे होता नहीं कि पहले बच्चे कैसे करें कैसे ना करें, तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत होती हैं। तो आप इन चीज़ों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बड़े ही सावधानी से समझिएगा, ठीक है ना, जिससे कि आपको वो सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए और आप उसे कर पाएँ, ठीक है ना। तो आइए लेके चलते हैं आपको वीडियो में और उसको बताते हैं कि किस तरह कौन सा लाइन क्लिक करना चाहिए, कौन सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हमें पहले प्रैक्टिस के लिए, आज हमारा जो सेशन है वो प्रैक्टिस के ऊपर है, तो हमें उन सारी चीज़ों का पहले तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद जो चीज़ें आएंगी मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में वो बताता रहूँगा। और आज से ही आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी प्रिपरेशन वाले बच्चे हैं उनको ये चीज़ें भेजिए और ये चीज़ें उनको बताइए कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे ही प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं अपने उस सेशन की तरफ जो कि हमने पर्सनली आप लोगों के लिए बनाई है, जो कि यहाँ पे या कहीं घर से दूर नहीं जा पाते हैं, घर से निकल नहीं पाते हैं। तो ये सेशन उनके लिए है। अदरवाइज़ जो भी लोग सीखेंगे वो उनके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। हाँ, अगर उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लोगों तक पहुंचाइए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके और वो भी जान सकें कि एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। और हम इतना स्ट्रगल करते हैं फिर भी हमारा नहीं चीज़ बनती, क्यों? क्योंकि हमारा बेस सही नहीं होता है, इस वजह से हमें दिक्कतें आती हैं। जैसे हमारा सेशन स्टार्ट है, ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजिएगा। तो आइए चलते हैं। तो गाइज़, आप देख पा रहे हैं कि हमें पहले लाइंस का और गोला का, फिर ये जो त्रिभुज है जैसे ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, तो इनका शेप कुछ इस तरह होता है और हमें इसी तरह से प्रैक्टिस कुछ करनी होती है। हालांकि ये तो प्रैक्टिस का बात होता है, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को बहुत ही फ्रीली तरीके से नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, और लोग इसे ही इग्नोर करते हैं कि नहीं भाई ये सब कौन करे, ये सब ऐसा वैसा। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कोई अगर है, ठीक है ना, जैसे कोई छोटा सा बच्चा होता है और वो पहले अगर चलना ना सीखे और पहले दौड़ने लग जाए तो वो दौड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। जब तक वो चलना नहीं सीखेगा, उठना नहीं सीखेगा, गिरेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होते हैं, सेम दौड़ने के लिए जो ये प्रोसेस फॉलो होते हैं एक बच्चे के साथ, तो उसी तरह जो है एक ड्राइंग में भी चीज़ों को होती है चीज़ें। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो लाइनें हैं,
आयताकार होती हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह, और टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी होती हैं। तो हमें बस बेसिक चीज़ों को बस रफली इन जो चीज़ें हैं इनको रफली हमको बस ड्रॉ करना होता है, और बस फ्रीली तरीके से, ऐसा नहीं, ये तो आपका प्रैक्टिस का चीज़ें हो जाती हैं, आप देख पा रहे हैं। तो अभी हम इस चीज़ को पूरा अच्छे से देखते हैं कि किस तरह हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आप इतना देख लीजिए, इसके बाद हम जो ये चीज़ें हैं इसका हम पूरी तरीके से अच्छे से डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो हमें लाइनों को क्लिक करने के लिए एकदम फ्रीली हैंड जो है एकदम पेपर से सटा ना हो, ठीक है ना, तो एकदम हैंड फ्री होके लाइनों को खींचना है। तब तक खींचना है मुझे जब तक मुझे एक सीधी लाइन न मिल जाए, हालांकि मुझे खींचते रहना है। तो आप देख पा रहे हैं मेरी इस तरह की लाइनें हैं, पहले मेरी सीधी नहीं गई, इसके बाद धीरे धीरे करके तो एक समय पे वैसा हो गया। तो आप देखिए बहुत लोग होते हैं कि इस तरह से भी लाइनों को क्लिक करते हैं, हालांकि ये बिगनिंग समय में ये सबसे अच्छा चीज़ होता है कि आप धीरे धीरे करके छोटे छोटे डॉट्स में चीज़ों को क्लिक करें, इसके बाद धीरे धीरे करके वो इस तरह लाइन धीरे धीरे करके क्लिक करें। इसके बाद जब उनके हाथ में एक रिदम आएगा, ठीक है ना, तो वो बहुत ही फ्रीली तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये तो आपकी स्ट्रेट लाइनें हो गई, ठीक है ना, सीधी लाइनें। अब इसके बाद हमें जो है इसको तिरछी लाइनों में ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो लाइनें होती हैं इस तरह से जो है हमको खींचना चाहिए, और तब तक खींचो जब तक मुझे सीधी लाइन ना मिल जाए। और एक लिमिटेशन में, ऐसा नहीं कि मैं गूंज रहा हूँ इधर उधर बस पेपर गंदा कर रहा हूँ। तो लाइनों को खींचने का मतलब हम एक दूसरे के डिस्टेंस को देखें, हम एक दूसरे की चीज़ों को देखें, उस चीज़ को समझें। टेढ़ी मेढ़ी लाइनें भी होती हैं उनको भी हमें क्लिक करनी चाहिए। एक दूसरे के मतलब बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उनको मेज़र करके ही हमको क्लिक करनी चाहिए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे किसी भी ड्राइंग में जब आप काम करेंगे, जब आप किसी चीज़ को बनाएंगे तो उसमें आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। तो ये जो लाइन प्रैक्टिस होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। और एक ऐसी भी लाइन होती है जो कि एक बिंदु से, एक जगह से कई सारी लाइनें जाती होती हैं। हालांकि ये चीज़ें जो है आपको आगे चल के पर्सपेक्टिव में, तो कि आपके कंपोजिशन में बहुत ही अहम भूमिका होती है इन लाइनों का, ठीक है ना। तो जैसे देखिए अभी ये तिरछी लाइनें हैं तो इनका जो डिस्टेंस है एक दूसरे के प्रति लमसम सिमिलर होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे धीरे धीरे करके इनका दो जो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही हमको लाइनें खींचनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं एक ही बार में इन चीज़ों को डिस्टेंस में ले आ सकता हूँ। और सीधी लाइनें हों या तिरछी लाइनें हों, जितनी भी लाइनें हों एक दूसरे को काट रही हों, तो हमें देखिए पहले सीधी लाइनों को खींचना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा कर्व खींचो, जैसे वर्टिकली हॉरिजेंटली, ठीक है ना। और अभी देखो इसमें एक तिरछी लाइनें भी हमको खींचनी चाहिए। तो इसी में आप समझ रहे हैं, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए, हालांकि ये हैचिंग के पार्ट्स होते हैं। अभी आने वाले वीडियो में आपको शेडिंग्स के बारे में बताया जाएगा कि शेडिंग एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। हम किस तरह से शेड कर सकते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को कैसे 3D रूप में ले आ सकते हैं। तो वो पेंसिल शेडिंग, अगला वीडियो आपका पेंसिल शेडिंग रहेगा। तो बिना मिस किए उसको आप देखिए, उसको आप समझिए, उसको आप जानिए, ठीक है ना। और आप इस तरह की भी लाइनों को प्रैक्टिस कीजिए। मतलब आप देखिए कोई रूल नहीं होता कि कौन कौन सी लाइनें खींचनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की खींचनी चाहिए, ठीक है ना। बस आपका हैंड फ्री करने के लिए ये सारे प्रैक्टिस कराए जाते हैं, ठीक है ना। और ये सबसे बेसिक चीज़ें होती है आपकी। जब तक आपका ये नहीं होगा तब तक आप किसी भी मास्टरपीस को बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो आपको अब लाइनों के बाद आपका सर्कल होता है, ठीक है ना। सर्कल, आप सर्कल को इस तरह से खींच सकते हैं, जैसे फ्रीली तरीके से, टेढ़ा जा रहा सीधा जा रहा कोई दिक्कत नहीं है। वो एक लेवल पे आपका बहुत ही अच्छा सर्कल बनेगा। तो अभी आप देखिए मैं प्रॉपर सर्कल बना के दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए इस तरह का एक प्रॉपर पूरा सर्कल बनाना चाहिए आपको। जब तक
इस रूप में आपको एक बार में पेंसिल घुमाने पर 2 बार में ना आ जाए तब तक आप उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। और अभी देखिए टेढ़ी लाइनों का भी हम इस्तेमाल करेंगे कि किस तरह हमें टेढ़ी लाइनों का जो है, इसे हम प्रवाही रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रवाही रेखाएं हमें जो है बहुत कुछ दिखाती है, हालांकि लाइनों का भी अपना एक अलग मतलब होता है, ठीक है ना। एक पुंजी रेखाएं जो होती है, अभी मैंने एक बिंदु से कई सारी लाइनों को क्लिक किया तो उसका भी मतलब अलग होता है और इनकी मतलब अलग होता है। उनका मतलब जो है वो होता है कि जैसे शक्ति जो होती है, मतलब हाँ बिखेरना होता है, प्रकाशित करना होता है एक चीज़ों को, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें। और इस तरह आप देखिए लाइनों को बराबर बराबर में करके आप इनको काट सकते हैं, इनको आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका सबसे 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 ज़्यादा अगर बात करूँ तो सबसे बेसिक ये चीज़ें होती हैं। आप जितनी लाइनों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितनी उल्टी सीधी लाइनें आप खींच सकते हैं, बस आपके माइंड में क्या चलना चाहिए कि मेरा हैंड मुझे फ्री करना है। हालांकि जब तक ये चीज़ें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ मुझे ये चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाए तब तक, ठीक है ना। तो ये सर्कल को एक ही बार में ड्रॉ करना, ये जैसे 8 की आकृति होती है तो उस तरह से भी हमें सर्कल को बनाना चाहिए। हमें ये लहरदार रेखाएं और बाकी जो रेखाएं होती हैं तो तो हमको इसी चीज़ों पर काम करनी चाहिए। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि के ऊपर काम, जैसे जो जितने भी आपको सेफ दिखते हैं, जितने भी आपको मतलब मैथ्स में आपने जो है पढ़ा होगा, तो वो जो शेप्स होते हैं हम कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, कैसे उसको बनाते हैं, फ्रीली बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी भी चीज़ को देखें, ठीक है ना, और ऐसे फ्रीली बना रहे हैं बिना किसी डर के, बिना किसी निसंकोच के, तो आप एक अच्छा आर्टवर्क कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं। अदरवाइज आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा जो रूल होता है, रूल का मतलब जैसे जो आप कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें चलती हैं तो उसे हम रूल्स कह सकते हैं। और जैसे हमें क्या ना कि एक बिंदु को मतलब जैसे हमको इस तरह का शेप बनाना है तो मुझे 4 बिंदु को करना है। इसके बाद धीरे धीरे करके इन दोनों तीनों चारों लाइनों को जो है एक दूसरे से मिलाना है, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि अब हम बिना डरे किसी चीज़ को मतलब कर पा रहे हैं, बिना डरे किसी चीज़ को हम देख पा रहे हैं। तो ये जो आप धीरे धीरे करके इस तरह लाइनें क्लिक करो, देखिए बिना डरे जहाँ जा रहा है जाने दो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन लाइनों का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इस तरह नहीं खींच सकते। अब देखिए बिना मैंने बिंदु को मतलब बिना डाट लगाए ऐसे ही फ्रीली जो है बना रहा हूँ। तो आप देखिए बहुत ही आसान होता है, बहुत ही इजी होता है। तो इस तरह की जो आकृतियाँ होती हैं, इस तरह के जो शेप्स होते हैं, आप देखिए तो बिना डरे, बिना किसी चीज़ का सोचे मैंने इस चीज़ को ड्रॉ किया और बताया। तो आयताकार जो होते हैं चीज़ें, आयताकार में आपका जैसे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टिफ़िन बॉक्स होता है जो एक प्लास्टिक का आता है, तो मैं दिखाऊंगा, वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरह इनका हमें शेप लेना चाहिए, किस तरह हमें इनका चीज़ों को डिवाइड करना चाहिए। तो इस तरह उसी तरह सेम मुझे जितने भी शेप हैं उनको उसी तरह हमको क्लिक करना चाहिए। तो ये सारी सबसे बेसिक चीज़ें हैं। जब तक आपका ये नहीं क्लियर होगा तब तक आप किसी भी चीज़ को बनाने में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। आपका जैसे ये आयताकार जो रेखाएं होती हैं या आयताकार जो बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, उनको अगर हम अपनी बॉडी में देखें तो हमें कहाँ दिखता है, मेरा गर्दन से लेके इधर नाभि नीचे के चीज़ भाग तक पूरा आपके प्राइवेट भाग तक पूरा का पूरा जो है मुझे एक आयताकार ही शेप में दिखता है अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है ना। तो हमें इन सारी चीज़ों का उसी तरह प्रयोग करना चाहिए जिस तरह हमें दिखती हैं, ठीक है ना। आप किसी भी चीज़ को जब बनाएंगे, आप किसी भी चीज़ को जब ड्रॉ करेंगे तो वो, अब देखिए इसमें क्या है ना कि 4 बिंदु मैंने लगाया। अब उसी एक दूसरे के डिस्टेंस को देख के, ठीक है ना,
एक दूसरे के डिस्टेंस को देख के ही मैं लाइनों को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है ना। छोटे छोटे डॉट्स लगा रहा हूँ जिससे कि हमें एक दूसरे के नीचे जो डिस्टेंस दिख रहा है वो सारी चीज़ें हमें बहुत ही आसानी से मिल सके। अब देखिए ये जो तीनों लाइनों के जो डिस्टेंस है हमें हमारी ये दोनों तीनों सेम हैं, तो हमें इस तरह की लाइनों का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आप देखिए कि फ्रीली किस तरह हम इस चीज़ को ड्रा कर सकते हैं, फ्रीली इस चीज़ को बना सकते हैं। तो हमें इसी तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और आर्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं जितना आप लोग सोचने लग जाते हो कि यार नहीं बनता, कैसे करूँ, ये करूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत आज के डेट में होती है क्या कि मुझे पोर्ट्रेट सीखना है, मुझे लैंडस्केप सीखना है, मुझे हाइपर रियलिस्टिक में जाना है। तो आप वो सारी चीज़ें तभी बना पाएंगे जब आप इन बेसिक चीज़ों का स्टडी करेंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे, ठीक है ना। आपका नज़रिया जितना चेंज होगा आप ड्राइंग भी उतना ही अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमें बस उसका ओवरऑल चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है, उसके शेप्स को देखना चाहिए। आप समझ रहे हो। तो जब तक आप शेप को नहीं देखेंगे तब तक आप उस चीज़ को ड्रॉ नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रीली हाँ, जब आप बेसिक चीज़ों की स्टडी किए रहेंगे, उन सारी चीज़ों को समझे रहेंगे तो आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे अच्छा साधन है किसी भी चीज़ को से ड्रॉ करने का। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा। तो हमें इस तरह भी लाइनों को खींचना चाहिए। देखिए मैं फ्रीली ट्रायंगल बना रहा हूँ, मुझे किसी ना स्केल की ज़रूरत है ना मुझे किसी इरेज़र की ज़रूरत है। मैंने क्या बस एक नॉर्मल पेपर है मेरा, ठीक है ना, जिसे मैं बैंड करा के रखा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये वही 20-25 रुपए में जो है बाइंडिंग हो जाती है आपकी। तो आप उसको करा लीजिए, इस तरह के पेपर्स ले लीजिए, हल्का ये स्केचिंग पेपर आते हैं, या इस तरह की प्रैक्टिस करने के लिए आपका जो ये पेपर वाला जो होता है तो आप उसको भी, न्यूज़पेपर जो होता है तो न्यूज़पेपर को भी आप ले लीजिए। न्यूज़पेपर से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, वो सस्ता भी मिलता है आपका, ठीक है। तो न्यूज़पेपर आप लीजिए, उसी पर ही आप अपनी डार्क पेंसिल ले लीजिए, जैसे 10B 12B। तो इस तरह की पेंसिल को लीजिए और बिना डरे लाइनों को खींचिए। जिस तरह हमें लाइनें खींचनी है आप उस तरह खींचिए, सर्कल बनाइए, ट्रायंगल बनाइए, स्क्वायर बनाइए, ठीक है ना। तो ये जो शेप्स होते हैं, जब तक आप इस तरह के शेप्स को नहीं बनाएंगे तब तक आप ड्राइंग नहीं कर सकते भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।